करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट, आइस पॉइंट बोले तो क्या, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस पॉइंट वो टेम्परेचर की वैल्यू जहां पे आइस फॉर्म होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस कितना है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आने वाला रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओहम है। तो आर नॉट के ऊपर रेजिस्टेंस कितना मिल गया, आर नॉट की वैल्यू हमको मिल गई 5 ओहम, और टी नॉट तो 0 डिग्री सेल्सियस है, वो तो सभी को पता है। आगे बढ़िए। एंड स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट मतलब जहां पे स्टीम फॉर्म होती है, कहां पे, किस टेम्परेचर के ऊपर, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमको T2 की वैल्यू मिल गई, या टेम्परेचर फर्स्ट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस को नाम दे देते हैं R1। कितना है रेजिस्टेंस, 5.25 ओहम। इतना समझ गया सबको। क्वेश्चन पढ़ के मैं डेटा लिख रहा हूँ। When the thermometer is inserted in a unknown hot bath, एक तो कुछ तो भी पानी है गर्म किया हुआ, उसमें आप थर्मोमीटर को डालते हैं, थर्मोमीटर डाल दिया आपने, तो आपको रेजिस्टेंस कितना मिल गया, रेजिस्टेंस आपको मिल गया 5.5 ओहम। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर कितना हुआ होगा वो आपको पता करना है, बराबर। तो उस बात का टेम्परेचर कितना होगा। तो जब टेम्परेचर T2 हो जाए तो रेजिस्टेंस R2 हो रहा है, वो रेजिस्टेंस हमको पता नहीं। जब टेम्परेचर T1 हो जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, 5.25, और जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, 5 ओहम। यहाँ कौन सी चीज अननोन है, T2 और अल्फा। ठीक है जी, तो हम फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। सो अल्फा दोनों केसेस में सेम रहेगा ना, अल्फा दोनों केसेस में सेम रहेगा। ठीक है जी। सो मुझे फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, सो इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1, आर नॉट यहां चला गया तो आर नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा को यहीं रखते हैं, तो आर नॉट अल्फा डेल्टा थीटा यहीं रहा, ये आर टी यहां है, आर नॉट इस तरफ चला गया तो क्या हो गया, माइनस आर नॉट। हम अल्फा का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये अल्फा के साथ वाले टर्म नीचे चले जाएंगे, मतलब क्या मिला, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट अल्फा, सॉरी आर नॉट डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला समझ आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा। अल्फा को क्या नाम दिया जाता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत अच्छे, अल्फा दोनों केसेस में सेम रहेगा, ठीक है ना। इस डेल्टा थीटा को मैं थोड़ा सा एक्सपांड करके लिखता हूं। डेल्टा थीटा को यहाँ के केस में क्या मैं टेम्परेचर एट टी माइनस टेम्परेचर एट 0 लिख सकता हूं, ये टी और ये 0। आपको फॉर्मूला समझ आ जाए इसलिए मैं थोड़ी सी चीजें दोबारा लिखता हूं। मान लीजिए अल्फा का फॉर्मूला मुझे निकला है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ R2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ R1, तो R0 जैसा का वैसा रहेगा। T2 यहाँ क्या आना चाहिए, T2, और यहाँ क्या आना चाहिए, T1। देखो यहाँ 2 दिख रहा है तो यहाँ 2, यहाँ 1 दिख रहा है तो यहाँ 1। और समझाने की कोशिश करता हूँ, अल्फा RA माइनस RB, तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, R0 TA माइनस TB। सबको समझ गया फॉर्मूला कैसे बन रहा है। ठीक है जी, हम इस फॉर्मूले को लेकर आगे चलते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू, सबसे पहला रेजिस्टेंस R1, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं R1 माइनस R0 अपॉन R0, और टी की जगह क्या आ जाएगा, T1 माइनस T0 की जगह T0 एज इट इज रहेगा। आप लोग शायद नहीं समझे, यहां क्या आ रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस के ऊपर आने वाला टेम्परेचर, यहां कौन सा टेम्परेचर, ये वाले रेजिस्टेंस पे आने वाला टेम्परेचर, वो तो T0 तो कांस्टेंट है। उसी तरह अल्फा की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, R1 की जगह अगर मैं R2 लिख लूं तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, R2 माइनस R0 अपॉन R0 अंडर द ब्रैकेट बताइए T2 माइनस T0 T0। ठीक है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, क्या है, क्या हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेशन के अंदर दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो ये दोनों भी बराबर ही होनी चाहिए। मतलब क्या मिल गया, R1 माइनस R0 अपॉन R0 अंडर द ब्रैकेट ऑफ T1 माइनस T0 इज इक्वल टू R2 माइनस R0 अपॉन R0 अंडर द ब्रैकेट T2 माइनस T0। कुछ कैंसिल होगा, ये R0 इस R0 को कैंसिल कर लेगा। R1 का वैल्यू कितना, देखो हमने कितना बड़ा सरदर्द हमारा सॉल्व कर लिया। हमारे पास टेंशन क्या था, क्योंकि हमको अल्फा का वैल्यू पता नहीं था और इक्वेशन में अल्फा बचा ही नहीं है, तो जो अननोन है वो इक्वेशन में है ही नहीं। ठीक है ना, तो R1 की वैल्यू कितनी 5 माइनस R0 की वैल्यू कितनी 5 पॉइंट, सॉरी R1 की वैल्यू कितनी
5.25 और आर नॉट की कितनी 5 और T1 कितना 100 और T नॉट कितना 0 इज इक्वल टू R2 कितना 5.5 आर नॉट कितना 5 T2 कितना पता करना है, T2 को वैसे रखते हैं, T नॉट कितना 0। आगे बढ़िए 5.25 माइनस 5.25 डिवाइड बाय 100 माइनस 0 100 इज इक्वल टू 5.5 माइनस 5 0.5 अपॉन T2। 0.25 को क्या मैं 25 इंटू 10 पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.5 को क्या मैं 5 इंटू 10 पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय T2। कुछ कैंसिल होगा 5 1 जा 5 5 जा 10 पावर माइनस 1 और यहाँ का एक 10 पावर माइनस 1 कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचा 5 10 पावर माइनस 2 में से एक कैंसिल होगा तो क्या बचा 10 पावर माइनस 1 डिवाइड में कौन है 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 करेक्ट। चलो ये T2। अच्छा ये पूरी इक्वेशन को उल्टा कर देता हूं तो ये 5 चले जाएगा नीचे 100 चले जाएगा तो 100 अपॉन 5 इंटू 10 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 का हो जाएगा T2। चलो 5 1 जा 5 तो कितना बन गया 20 अपॉन 10 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू T2 दैट गिव्स T2 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 पावर माइनस 1 ऊपर जाकर प्लस 1 दैट गिव्स 200 क्या में डिग्री सेल्सियस में ही है ना। हाँ वो आइस पॉइंट ही है। ऑप्शंस डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होना चाहिए।